तो बिहार के मोतिहारी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा अपनी चुनावी रैली में, चलिए आपको सुनवा देते हैं। हमारे प्रत्याशीगण गोविंदगंज से श्री सुनील मणि तिवारी जी, हरसिद्धि से एनडीए के प्रत्याशी कृष्णनंदन पासवान जी, प्रदेश सचिव जदयू साकेत सिंह जी, पूर्व विधायक गोविंदगंज श्रीमती मीना दुबे जी, जदयू के नेता रतन सिंह पटेल जी, दिलीप सिंह कुशवाहा जी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, अनिल राय जी, बसंत मिश्रा जी और भारी संख्या में गोविंदगंज और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों, आप सबको मैं दीपावली और छठ की अग्रिम बधाई देने के लिए आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मैं लोकसभा चुनाव में भी आपके साथ पास आया था और तब भी मैंने आपसे कहा था कि यद्यपि राधा मोहन सिंह जी को आप लोगों ने 6 बार देश की सर्वोच्च सदन में भेजने का काम किया है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भारत सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने जीवन की शुचिता, पारदर्शिता और जनता के बीच में रह करके सेवा का आदर्श कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, जाति मत मजहब की राजनीति से ऊपर उठ करके गांव के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए विकास के कार्यों के माध्यम से उनकी पहचान दिलाने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है, सचमुच उसके एक आदर्श प्रतिमूर्ति के रूप में आपके लोकप्रिय सांसद माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री के रूप में जो उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किया, वास्तव में आजादी के बाद का वह सबसे उल्लेखनीय अवसर रहा है किसानों के जीवन का। हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालयों का विस्तार, फसल बीमा ऋण योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और भाइयों बहनों, हर किसान को 2000 रुपये यानी सालाना 6000 रुपये देने की व्यवस्था जिस मजबूती के साथ करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य उन्होंने किया, इसके कारण देश के अंदर किसानों की जो आत्महत्या की दर कांग्रेस शासन में सर्वाधिक थी, आज वो पूरी तरह समाप्त हुआ है। देश का अन्नदाता किसान खुशहाल हुआ है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके लोकप्रिय नेता राधा मोहन सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। भाइयों बहनों, ये चंपारण की धरती है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहीं से सत्याग्रह को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। यहां के किसानों का शोषण अंग्रेजों के समय से जो चला आ रहा था, कांग्रेस और राजद के समय में वह शोषण का सिलसिला चलता रहा और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी, राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी और कृषि मंत्री के रूप में राधा मोहन सिंह जी आए, तो किसानों ने एक नए आजादी का एहसास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों के लिए इसी का एक उपहार है और मैं इसके लिए वास्तव में अपने अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने देश के अंदर आंदोलन की दिशा बदली थी। सत्याग्रह के नाम पर और सत्याग्रह के नाम पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके भी
अपनी मांगों को मनाया जा सकता है। यह यहाँ के किसानों ने बापू के नेतृत्व में करके दिखाया था। और भाइयों बहनों, आज देश के अंदर आपके यहां से चलाए आंदोलन एक मिसाल बनी हुई है। हम लोग वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा देश, भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत कार्य हुआ। किसान को बचाने के लिए, नौजवान को बचाने के लिए, देश के 135 करोड़ जनता को बचाने के लिए जो कार्य हुआ है, वह उल्लेखनीय कार्य दुनिया भी आज स्वीकार कर रही है। लेकिन कोरोना का संकट टला नहीं है, कम जरूर हुआ है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबसे एक ही बात की अपील की, जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है,